हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये जेएनयू में 2000 में और 2008 में आया वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 टाइम तो मैंने यहाँ लिखा हुआ और ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, यानी कि वेरी नेक्स्ट जो आपका एग्जाम लगेगा उसमें इसके आने के 100% चांसेस हैं। तो आप इसको लास्ट तक बहुत ध्यान से देखें। देखो भाई, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो कि किसी संकल्प में किन्हीं दो लंबवत नाभि जीवाओं के व्युत्क्रमों का जोड़ या योग अचर होता है। तो नाभि जीवाओं की बात हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, संकल्प बनाऊंगा और उसमें दो ऐसी जीवाएं बनाऊंगा जो नाभि से होकर जाएं और एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएं। क्योंकि बात किसकी हुई है, बात हो रही है किसकी, लंबवत नाभीय जीवाओं की। तो अपने देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमने देखा कि ये हो गया अपना संकल्प, है ना। चूंकि लंबवत रेखाएं बनानी है इसलिए मैंने ऐसे शेप में बनाया, आप लोग भी ऐसे बनाए हैं। दिस इज आवर एक्सिस, ये है संकल्प की अक्ष। और अपने देखते हैं कि ये है भाई नाभि, ये नाभि है, इसको अपन ने नाम दे दिया यहाँ पे ये एस। अब देखो, हमें दो लंबवत, दो परपेंडिकुलर लाइंस देखनी है। तो देखो, एक तो लाइन हो गई अपनी ये पहली नाभि जीवा हो गई अपनी ये, है ना। और दूसरी नाभि जीवा हो गई इस पे लंबवत, यानी कि कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे भाई। और देखो, ये आपके यहाँ पे आके ये लो, ये मिल गया इसको, है ना ये। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, चूंकि ये लंबवत है इसलिए इन दोनों के बीच 90 का एंगल है। तो अपने देखते हैं भाई। देखो, पहले अपन ने मान लिया कि पहली जो जीवा है वो है आपकी पी डैश। दूसरी जीवा अपन ने मान ली कि क्या है, क्यू और क्यू डैश। अब चूंकि हम जब भी ये संकल्प का जब हमने इक्वेशन ड्राइव किया था तब भी और वैसे भी अपने देखते हैं कि जिस जगह पर फोकस होती है उसी जगह पर पोल मानते हैं, है ना। तो यही आपकी नाभि है और यही है आपका ध्रुव, यही दी गई है हमारे को नाभि और यही है हमारे ध्रुव। तो अपने देखते हैं, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स, चूंकि अपने देखते हैं कि हम इस एंगल को अल्फा कंसीडर किए लेते हैं, है ना। इस कोण को हमने अल्फा मान लिया और ये दूरी हो गई एस पी, इसलिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, एस पी कॉमा अल्फा। अब देखो, ये चीज देखने वाली है बहुत ध्यान से। वैसे तो ये एग्जांपल है आपके जेपीएच की बुक में, है ना, लेकिन और इंपॉर्टेंट तो है ही बहुत ज्यादा, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है, बुक में ये चित्र नहीं दिया गया है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता प्रॉपर्ली। यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से देखें पूरे। तो ये है भैया आपका एस पी कोमा अल्फा। दूसरा है आपके, देखो ये देखते हैं हम कि ये π/2 है तो अल्फा में π/2 ऐड होगा। तो अपने देखते हैं कि इसका जो एक्स मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा एस क्यू। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका π/2 प्लस अल्फा। इसी तरीके से अपने इस पे आते हैं। तो देखो, ये अल्फा था और यहां से लेके यहां तक का ये जो एंगल है ये है पाई। तो इसका जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा एस पी डैश और कॉमा दूसरा वाला हो जाएगा आपका पाई प्लस अल्फा। अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए कि हम लास्ट देखेंगे क्यू डैश का कोऑर्डिनेट। तो देखो, जब क्यू डैश के कोऑर्डिनेट देखेंगे अपने, तो ध्यान से देखते रहो आप लोग। क्यू डैश के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके, एस क्यू डैश और कॉमा, देखो पाई तो यहीं तक हो गया था पाई प्लस अल्फा, और ये भी आपका π/2 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2 और अल्फा यानी ये हो जाएगा आपका 3π/2 प्लस अल्फा। तो देखो भाई, ध्यान देने वाला पॉइंट है आपके लिए। अब अपने स्टार्ट करते हैं, हमें लेंथ की बात करनी है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे संकल्प की इक्वेशन से पहले एसपी निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपके, संकल्प का इक्वेशन क्या होता है, एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये होता है संकल्प का इक्वेशन। एल तो एज इट इज रहेगा, है ना, क्योंकि ये सेमी लेटस रेक्टम है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे ये लेंथ होती है, ये जनरली आर कॉमा थीटा मानते हैं तो आर है। तो ये हो गया अपना एल अपॉन एस पी, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ई और कॉस थीटा के प्लेस पे अल्फा, है ना। अब हमें निकालना है इसका व्युत्क्रम, एस पी निकालना है चूंकि हमें। तो अपने देख लेंगे इसको, रेसिप्रोकल कर दो, एस पी अपॉन एल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन
एस पी अपॉन एल, इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा। अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए कि यहाँ से देखो अपने एस पी निकालना, तो एस पी इक्वल्स टू हो गया एल उधर चला जाएगा, एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा। इसी तरीके से जैसे हमने एस पी निकाला है ना, इसको फर्स्ट मान लो, जैसे हमने एस पी निकाला है वैसे ही सिमिलरली अपने एस पी डैश निकाल लेंगे। तो देखो भाई एस पी डैश क्या हो जाएगा वो देखेंगे ध्यान से। देखो एल तो एल है ही है एज इट इज, है ना, जैसे एल तो सेम ही रहेगा पूरे उसके लिए, पूरे सांख्यों के लिए है। और 1 प्लस ई और कॉस अल्फा जो दिया गया ना, कॉस अल्फा के प्लेस पे, अब अल्फा थोड़ी नहीं है, पहले अल्फा था, अब अल्फा की जगह क्या है, पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा, और पाई प्लस अल्फा होने की वजह से ये क्या आ जाएगा आपके एल अपॉन 1 और कॉस पाई प्लस अल्फा, यानी कि 1 माइनस ई कॉस अल्फा, क्योंकि पाई प्लस अल्फा में मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ आपको कि पाई प्लस अल्फा कहाँ है, तीसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे में कॉस माइनस का होता है, इसलिए 1 माइनस ई कॉस अल्फा आ गया। तो अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना पी पी डैश, तो पी पी डैश क्या आ जाएगा अपना एस पी प्लस एस पी डैश। देखो हम यहाँ से देख ही रहे हैं, देखो पी पी डैश निकालना हमारे को, यहाँ से ले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी पी पी डैश, तो वो क्या हो जाएगी एस पी प्लस एस पी डैश, तो हमने वही लगा दी है। अच्छा इनकी वैल्यूज अपन निकाल चुके हैं ऊपर इक्वेशन 1 और 2 में, तो उनको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा, एल कॉमन ले लेते हैं अभी के अभी, एल हमने कॉमन ले लिया, तो एल कॉमन आने पे पीछे क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा, ये बचेगा। तो अपने देखेंगे भाई यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1 माइनस ई कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा आपका। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो अपने देखते हैं कि देखो भाई इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा, तो ऐसे में माइनस ई कॉस अल्फा प्लस ई कॉस अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर बचेगा केवल 2। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे अपने देखते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं लीसिडी लिखने की वजह से ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1 माइनस ई कॉस अल्फा आएगा, यहाँ होगा मल्टीप्लाई तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा आएगा, माइनस ई कॉस अल्फा प्लस ई कॉस अल्फा से माइनस ई कॉस अल्फा चला जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2 बचेगा। तो ये आ गया। इसी तरीके से सेम जैसे पी पी डैश निकला है उसी तरीके से अपने क्यू क्यू डैश क्या आ जाएगा, देखो अपने ध्यान से देखेंगे भाई, इस जगह पे जब हमने ये निकालेंगे ना, जब अपने क्यू डैश निकालेंगे तो पाई प्लस अल्फा आएगा, है ना, वो सॉरी क्यू निकालेंगे तो पाई प्लस अल्फा आएगा, क्यू डैश निकालेंगे तो 3 पाई प्लस अल्फा आएगा। चलो मैं इधर लिखे देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये बनेगा आपका एस क्यू और प्लस का एस क्यू डैश, तो बराबर देखो एस क्यू प्लस एस क्यू डैश निकालना है अपने को, तो मैं यहीं पे ही वैल्यूज पुट किए देता हूँ, एल मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ई, अब यहाँ अल्फा तो है नहीं, है ना, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो ये यहाँ अल्फा तो है नहीं, अब अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये आ गया। तो ये हमारे को क्या मिलेगा, एल अपॉन ही लिखे देते हैं इस जगह पे भी, तो एल अपॉन, और फिर एल अपॉन के बाद में यहाँ पे फिर प्लस में क्या बनेगा आपके, ध्यान से देखना भाई, प्लस में फिर से यही आएगा आपके एल और अपॉन में 1 प्लस ई, अब कॉस ई के बाद में अब जो कॉस में आएगा वो पाई बाई 2 की जगह कितना आएगा, 3 पाई बाई 2, तो ई कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये आ जाएगा, है ना। बाकी चीजें मैं यहाँ पे नोट किए देता हूँ, भाई आप लोग ध्यान से देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल अपॉन देखो क्या आएगा, क्यू क्यू डैश कितना बनेगा आपके, क्यू क्यू डैश इक्वल्स टू, एल कॉमन ले लिया मैंने, है ना, और बाकी बचता है 1 अपॉन में 1, और देखो cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा, यानी cos 90 प्लस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई और साइन
अल्फा। इसी तरीके से फिर प्लस में क्या आएगा आपके 3π/2 प्लस अल्फा, 3π/2 प्लस अल्फा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके 1 और 1 प्लस ई और 3π/2 है इसलिए साइन अल्फा, है ना। ये तो अपने जानते ही हैं, बीएससी का स्टूडेंट ही तो जानता ही है इतना, तो क्या होता है कॉस 3π/2 प्लस अल्फा की वैल्यू। तो क्यू डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके, एल हमने कॉमन ले लिया, इसका वापस से हमने एलसीएम लिया, तो जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही होगा 1 माइनस ई स्क्वायर और वापस साइन स्क्वायर अल्फा और ऊपर 2। तो अपने देखते हैं, अब देखो, अब चूंकि रेसिप्रोकल्स को हमें ऐड करना है ना, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्युत्क्रम का जोड़ अचर होता है। अचर कब होगा, जब उसमें अल्फा ना आए तो अचर होगा, क्योंकि बाकी चीजें जो आएंगी वो चीजें तो अपने हमें क्या है दी हुई हैं, है ना, वो चीजें कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जैसे एल है ना, एल कांस्टेंट वैल्यू है, तो ई है, ई कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी उसके लिए, पूरे में अचर ही रहती है। तो अपने को देखना है भाई इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रम क्या होगा 1/pp डैश और प्लस का 1 आगे QQ डैश इक्वल्स टू, देखो L है और 2L है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से देखेंगे अपने, इस जगह पे भी ये L तो था ही और ये 2L हो गया था, है ना, ऐसे ही यहाँ पे 2L हो गया है, तो 1/2L नीचे आ जाएगा, तो 1/2L हो गया, और उसके बाद में ई की जगह तरह लग रहा है इसलिए L 1/2L हो गया, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। देखो ये जो दिया हुआ है नीचे, ये दिया है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आपका 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इनको दोनों को अपने ऐड करेंगे, तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, और माइनस ई स्क्वायर कॉमन आते ही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो वो हो जाएगा 1, तो ई स्क्वायर इंटू 1। तो यहां से अपने देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये पूरी तरीके से जो RHS में लिखी हुई है ये कैसी है आपकी, कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ई आ रहा है और एल आ रहा है। एल लेटस रेक्टम किसी भी सांकव के लिए अचर होता है, क्योंकि वो एक राशि होती है, लंबाई है ना, लेंथ। इसी तरीके से ई है वो रेशो होता है, अनुपात, वो भी अचर रहता है किसी भी संगम के लिए। तो सारे जितने भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं वो सभी अचर हैं, इसलिए ये जो दिया था आपका 2 लंबत नाभी जीवाओं के व्युत्क्रमों का योग, लंबत नाभी जीवाओं के व्युत्क्रमों का योग अचर होता है, तो वो अचर हो गया है ना, हेंस प्रूफ। इसमें भाई कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बाकी पढ़ाएं। मैंने अपना काम कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं रीजन के साथ में, है ना। लेकिन बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।